जवान हो गए, कभी भी उनकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं किया। उनकी एक नजर हमें पड़ जाती थी जब हम बहन भाइयों को किसी काम से मना करती थी, मजाल है कि हम वो कर जाएं। बड़े हो गए, काम दिलचस्पी से करती हो। आप घर आ जाए ना, आपके बगैर घर घर ही नहीं लग रहा। और हम चुप कर जाते थे। और मैंने ये बात नोट की है कि जिस काम से मैं तुम्हें मना करती हूँ, तुम वही काम ना भटक रहे पूरे घर में। इतनी याद आ रही है तो मेरे पास यहाँ क्यों नहीं रुक जाते? शादी से पहले आपको मैं भी इतना मिस कर रहा हूँ। शिवा बेकरी और पापा पापा तो उदास रूह की इतना मासूम सा बावला सा लड़का है, मुझसे दबके रहेगा। अब देख लो। वो की आदतों के बारे में पता नहीं था कि वो ऐसे हैं। नहीं, मैं तो समझती थी कहानी सिर्फ मजाक और शायरी तक नहीं होती। उसी दुनिया में कुछ रिश्ते भी थे, कुछ अधूरे, कुछ टूटे हुए। एक लड़की थी, नाजिश, जिसने एक दिन फैसला किया कि वो अब उस घर में नहीं रहेगी जहां उसका दिल हर रोज टूटता है। वो एक छोटे से फ्लैट में रहने लगी। सबको लगा वो मजबूर है, लेकिन सच कुछ और था। उसने कहा, हम हर अकेले इंसान को बेबस क्यों समझते हैं? अकेले रहने की भी एक आज़ादी होती है। उधर उसके बच्चे अपनी अपनी दुनिया में बिजी हो चुके थे। कोई यूट्यूब शो बना रहा था, कोई एक्टिंग के सपने देख रहा था। और वहीं शुरू होती है एक नई कहानी, एक छोटा सा यूट्यूब सेटअप जहां सब मिलकर एक शो बना रहे थे। लेकिन वहां भी सब कुछ आसान नहीं था। कभी मेकअप को लेकर बहस, कभी कैमरा एंगल को लेकर झगड़ा। कोई कहता, भाई स्क्रीन पर अच्छा दिखना है तो मेकअप ज़रूरी है, तो कोई जवाब देता, ये सब लड़कियों वाली चीज़ें हैं। लेकिन वक्त बदल चुका था। अब लड़के भी कैमरे के लिए तैयार होते हैं और ये बात हर किसी को समझ नहीं आती। उसी दौरान सल्लू नाम का लड़का थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। उसे लगने लगा इस शो की सारी सफलता सिर्फ मेरी वजह से है, जबकि सच्चाई ये थी हर इंसान का अपना रोल था। वहीं दूसरी तरफ नाजिश की जिंदगी में एक और मोड़ आया। उसका एक्स इम्तियाज अचानक उससे मिलने आ गया। वो परेशान था, अकेला था। उसने कहा, सिर्फ आधे घंटे मिल लो, दिल बहुत बेचैन है। नाजिश ने सोचा और मिलने के लिए हाँ कर दी। कैफे में मुलाकात हुई। इम्तियाज ने पूछा, तुम खुश हो? नाजिश ने बिना झिझक कहा, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ये सुनकर भी इम्तियाज को सुकून नहीं मिला। उसने कहा, इतने सालों का रिश्ता ऐसे कैसे खत्म हो गया? नाजिश ने शांत लहजे में जवाब दिया, जितना चल सकता था चल गया। और फिर उसने एक ऐसी बात कही जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। जब औरत खुद अपनी मर्जी से किसी मर्द को छोड़ती है तो मर्द इतना तिलमिला क्यों जाता है? नहीं है सत्य संसास का ये सवाल सिर्फ इम्तियाज के लिए नहीं था, बल्कि हर उस इंसान के लिए था जो रिश्तों को अपनी मिल्कियत समझता है। उधर यूट्यूब शो की दुनिया में काम आगे बढ़ रहा था। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। लेकिन बीच बीच में दखल देने वाले लोग काम को मुश्किल बना रहे थे। कोई हर वक्त सलाह दे रहा था, कोई हर सीन में टांग अड़ा रहा था, और इससे टीम का मूड खराब हो रहा था। एक दिन सब्र का बांध टूट गया और किसी ने साफ कह दिया, हम शो शूट कर रहे हैं, ड्रामा नहीं। वहीं दूसरी तरफ नाजिश की लाइफ धीरे धीरे सेट हो रही थी। वो अब पहले जैसी नहीं रही थी। अब उसे किसी की ज़रूरत नहीं थी, न दर्द, न शिकायत, बस सुकून। लेकिन इम्तियाज़ अभी भी वहीं अटका हुआ था। एक दिन वो फिर उसके घर आ गया और इस बार नाजिश ने साफ कह दिया, अब इस घर की सीढ़ियाँ मत चढ़ना। उसने कहा, मैंने हमेशा मर्दों को रिजेक्ट किया है और आज तुमने मुझे मेरा वही एहसास वापस दे दिया। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक ऐलान था, खुद के लिए जीने का, खुद को चुनने का। और इसी के साथ उनकी कहानी ख़त्म हो गई। ना कोई ड्रामा, ना कोई आंसू, बस एक सच्चाई। दूसरी तरफ यूट्यूब शो धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा था, व्यूज़ बढ़ रहे थे, लोग पहचानने लगे थे। लेकिन असली बदलाव ये था, हर इंसान खुद को समझने लगा था। किसी ने सीखा रिश्ते ज़बरदस्ती नहीं चलते, किसी ने समझा खुशी बाहर नहीं अंदर होती है,
और किसी ने ये जाना कि असली आज़ादी अकेले रहने में भी मिल सकती है। जवान हो गए, कभी भी उनकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं किया। उनकी एक नजर हमें पड़ जाती थी जब हम बहन भाइयों को किसी काम से मना करती थी। मजाल है कि हम वो कर जाएं। बड़े हो गए, काम दिलचस्पी से करती हो। आप घर आ जाए ना, आपके बगैर घर घर ही नहीं लग रहा। और हम चुप कर जाते थे। और मैंने ये बात नोट की है कि जिस काम से मैं तुम्हें मना करती हूँ, तुम वही ना भटक रहे पूरे घर में। इतनी याद आ रही है तो मेरे पास यहाँ क्यों नहीं रुक जाते? शादी से पहले आपको मैं भी इतना मिस कर रहा हूँ शिवा बेकरी। और पापा पापा तो उदास होगी इतना मासूम सा बावला सा लड़का है, मुझसे दबके रहेगा। अब देख लो। अब्बू की आदतों के बारे में पता नहीं था कि वो ऐसे हैं। नहीं, मैं तो समझती थी हर कहानी सिर्फ मजाक और शायरी तक नहीं होती। उसी दुनिया में कुछ रिश्ते भी थे, कुछ अधूरे, कुछ टूटे हुए। एक लड़की थी, नाजिश, जिसने एक दिन फैसला किया कि वो अब उस घर में नहीं रहेगी जहां उसका दिल हर रोज टूटता है। वो एक छोटे से फ्लैट में रहने लगी। सबको लगा वो मजबूर है, लेकिन सच कुछ और था। उसने कहा, हम हर अकेले इंसान को बेबस क्यों समझते हैं? अकेले रहने की भी एक आज़ादी होती है। उधर उसके बच्चे अपनी अपनी दुनिया में बिजी हो चुके थे। कोई यूट्यूब शो बना रहा था, कोई एक्टिंग के सपने देख रहा था। और वहीं शुरू होती है एक नई कहानी, एक छोटा सा यूट्यूब सेटअप जहां सब मिलकर एक शो बना रहे थे। लेकिन वहां भी सब कुछ आसान नहीं था। कभी मेकअप को लेकर बहस, कभी कैमरा एंगल को लेकर झगड़ा। कोई कहता, भाई स्क्रीन पर अच्छा दिखना है तो मेकअप ज़रूरी है। तो कोई जवाब देता, ये सब लड़कियों वाली चीज़ें हैं। लेकिन वक्त बदल चुका था। अब लड़के भी कैमरे के लिए तैयार होते हैं और ये बात हर किसी को समझ नहीं आती। उसी दौरान सल्लू नाम का लड़का थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। उसे लगने लगा इस शो की सारी सफलता सिर्फ मेरी वजह से है, जबकि सच्चाई ये थी हर इंसान का अपना रोल था। वहीं दूसरी तरफ नाजिश की जिंदगी में एक और मोड़ आया। उसका एक्स इम्तियाज अचानक उससे मिलने आ गया। वो परेशान था, अकेला था। उसने कहा, सिर्फ आधे घंटे मिल लो, दिल बहुत बेचैन है। नाजिश ने सोचा और मिलने के लिए हाँ कर दी। कैफे में मुलाकात हुई। इम्तियाज ने पूछा, तुम खुश हो? नाजिश ने बिना झिझक कहा, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ये सुनकर भी इम्तियाज को सुकून नहीं मिला। उसने कहा, इतने सालों का रिश्ता ऐसे कैसे खत्म हो गया? नाजिश ने शांत लहजे में जवाब दिया, जितना चल सकता था चल गया। और फिर उसने एक ऐसी बात कही जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। जब औरत खुद अपनी मर्जी से किसी मर्द को छोड़ती है तो मर्द इतना तिलमिला क्यों जाता है? नहीं है सत्य संसास का शती। ये सवाल सिर्फ इम्तियाज के लिए नहीं था, बल्कि हर उस इंसान के लिए था जो रिश्तों को अपनी मिल्कियत समझता है। उधर यूट्यूब शो की दुनिया में काम आगे बढ़ रहा था। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। लेकिन बीच बीच में दखल देने वाले लोग काम को मुश्किल बना रहे थे। कोई हर वक्त सलाह दे रहा था, कोई हर सीन में टांग अड़ा रहा था और इससे टीम का मूड खराब हो रहा था। एक दिन सब्र का बांध टूट गया और किसी ने साफ कह दिया, हम शो शूट कर रहे हैं, ड्रामा नहीं। वहीं दूसरी तरफ नाजिश की लाइफ धीरे धीरे सेट हो रही थी। वो अब पहले जैसी नहीं रही थी। अब उसे किसी की ज़रूरत नहीं थी, न दर्द, न शिकायत, बस सुकून। लेकिन इम्तियाज अभी भी वहीं अटका हुआ था। एक दिन वो फिर उसके घर आ गया और इस बार नाजिश ने साफ कह दिया, अब इस घर की सीढ़ियां मत चढ़ना। उसने कहा, मैंने हमेशा मर्दों को रिजेक्ट किया है और आज तुमने मुझे मेरा वही एहसास वापस दे दिया। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक ऐलान था, खुद के लिए जीने का, खुद को चुनने का। और इसी के साथ उनकी कहानी ख़त्म हो गई। ना कोई ड्रामा, ना कोई आंसू, बस एक सच्चाई। दूसरी तरफ यूट्यूब शो धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा था। व्यूज़ बढ़ रहे थे, लोग पहचानने लगे थे। लेकिन असली बदलाव ये था, हर इंसान खुद को समझने लगा था। किसी ने सीखा
रिश्ते ज़बरदस्ती नहीं चलते। किसी ने समझा खुशी बाहर नहीं, अंदर होती है। और किसी ने ये जाना कि असली आज़ादी अकेले रहने में भी मिल सकती है। जवान हो गए, कभी भी उनकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं किया। उनकी एक नजर हमें पड़ जाती थी जब हम बहन भाइयों को किसी काम से मना करती थी। मजाल है कि हम वो कर जाएं। बड़े हो गए, काम दिलचस्पी से करती हो। आप घर आ जाए ना, आपके बगैर घर घर ही नहीं लग रहा। और हम चुप कर जाते थे। और मैंने ये बात नोट की है कि जिस काम से मैं तुम्हें मना करती हूँ, तुम वही काम ना भटक रहे पूरे घर में। इतनी याद आ रही है तो मेरे पास यहाँ क्यों नहीं रुक जाते? शादी से पहले आपको मैं भी इतना मिस कर रहा हूँ शिवा बेकरी। और पापा तो उदास रूह की तरह। इतना मासूम सा बावला सा लड़का है, मुझसे दबके रहेगा। अब देख लो। अब्बू की आदतों के बारे में पता नहीं था कि वो ऐसे हैं। नहीं, मैं तो समझती थी हर कहानी सिर्फ मजाक और शायरी तक नहीं होती। उसी दुनिया में कुछ रिश्ते भी थे, कुछ अधूरे, कुछ टूटे हुए। एक लड़की थी, नाजिश, जिसने एक दिन फैसला किया कि वो अब उस घर में नहीं रहेगी जहां उसका दिल हर रोज टूटता है। वो एक छोटे से फ्लैट में रहने लगी। सबको लगा वो मजबूर है, लेकिन सच कुछ और था। उसने कहा, हम हर अकेले इंसान को बेबस क्यों समझते हैं? अकेले रहने की भी एक आज़ादी होती है। उधर उसके बच्चे अपनी अपनी दुनिया में बिजी हो चुके थे। कोई यूट्यूब शो बना रहा था, कोई एक्टिंग के सपने देख रहा था। और वहीं शुरू होती है एक नई कहानी, एक छोटा सा यूट्यूब सेटअप जहां सब मिलकर एक शो बना रहे थे। लेकिन वहां भी सब कुछ आसान नहीं था। कभी मेकअप को लेकर बहस, कभी कैमरा एंगल को लेकर झगड़ा। कोई कहता, भाई स्क्रीन पर अच्छा दिखना है तो मेकअप ज़रूरी है। तो कोई जवाब देता, ये सब लड़कियों वाली चीज़ें हैं। लेकिन वक्त बदल चुका था। अब लड़के भी कैमरे के लिए तैयार होते हैं और ये बात हर किसी को समझ नहीं आती। उसी दौरान सल्लू नाम का लड़का थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। उसे लगने लगा इस शो की सारी सफलता सिर्फ मेरी वजह से है, जबकि सच्चाई ये थी हर इंसान का अपना रोल था। वहीं दूसरी तरफ नाजिश की जिंदगी में एक और मोड़ आया। उसका एक्स इम्तियाज अचानक उससे मिलने आ गया। वो परेशान था, अकेला था। उसने कहा, सिर्फ आधे घंटे मिल लो, दिल बहुत बेचैन है। नाजिश ने सोचा और मिलने के लिए हाँ कर दी। कैफे में मुलाकात हुई। इम्तियाज ने पूछा, तुम खुश हो? नाजिश ने बिना झिझक कहा, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ये सुनकर भी इम्तियाज को सुकून नहीं मिला। उसने कहा, इतने सालों का रिश्ता ऐसे कैसे खत्म हो गया? नाजिश ने शांत लहजे में जवाब दिया, जितना चल सकता था चल गया। और फिर उसने एक ऐसी बात कही जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। जब औरत खुद अपनी मर्जी से किसी मर्द को छोड़ती है तो मर्द इतना तिलमिला क्यों जाता है? नहीं है सत्य संसास का ये सवाल सिर्फ इम्तियाज के लिए नहीं था, बल्कि हर उस इंसान के लिए था जो रिश्तों को अपनी मिल्कियत समझता है। उधर यूट्यूब शो की दुनिया में काम आगे बढ़ रहा था। लाइट्स, कैमरा, एक्शन, लेकिन बीच बीच में दखल देने वाले लोग काम को मुश्किल बना रहे थे। कोई हर वक्त सलाह दे रहा था, कोई हर सीन में टांग अड़ा रहा था और इससे टीम का मूड खराब हो रहा था। एक दिन सब्र का बांध टूट गया और किसी ने साफ कह दिया, हम शो शूट कर रहे हैं, ड्रामा नहीं। वहीं दूसरी तरफ नाजिश की लाइफ धीरे धीरे सेट हो रही थी। वो अब पहले जैसी नहीं रही थी। अब उसे किसी की ज़रूरत नहीं थी, न दर्द न शिकायत, बस सुकून। लेकिन इम्तियाज अभी भी वहीं अटका हुआ था। एक दिन वो फिर उसके घर आ गया और इस बार नाजिश ने साफ कह दिया, अब इस घर की सीढ़ियां मत चढ़ना। उसने कहा, मैंने हमेशा मर्दों को रिजेक्ट किया है और आज तुमने मुझे मेरा वही एहसास वापस दे दिया। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक ऐलान था, खुद के लिए जीने का, खुद को चुनने का। और इसी के साथ उनकी कहानी ख़त्म हो गई। ना कोई ड्रामा, ना कोई आंसू, बस एक सच्चाई। दूसरी तरफ यूट्यूब शो धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा था। व्यूज़ बढ़ रहे थे, लोग पहचानने लगे थे।
लेकिन असली बदलाव ये था, हर इंसान खुद को समझने लगा था। किसी ने सीखा रिश्ते ज़बरदस्ती नहीं चलते, किसी ने समझा खुशी बाहर नहीं अंदर होती है, और किसी ने ये जाना कि असली आज़ादी अकेले रहने में भी मिल सकती है। जवान हो गए, कभी भी उनकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं किया। उनकी एक नजर हमें पड़ जाती थी जब हम बहन भाइयों को किसी काम से मना करती थी। मजाल है कि हम वो कर जाएं। बड़े हो गए, काम दिलचस्पी से करती हो आप घर आ जाए ना, आपके बगैर घर घर ही नहीं लग रहा। और हम चुप कर जाते थे। और मैंने ये बात नोट की है कि जिस काम से मैं तुम्हें मना करती हूँ तुम वही काम। ना भटक रहे पूरे घर में। इतनी याद आ रही है तो मेरे पास यहाँ क्यों नहीं रुक जाते? शादी से पहले आपको मैं भी इतना मिस कर रहा हूँ शिवा बेकरी। और पापा पापा तो उदास रूह की तरह। इतना मासूम सा बावला सा लड़का है, मुझसे दबके रहेगा। अब देख लो। अब्बू की आदतों के बारे में पता नहीं था कि वो ऐसे हैं। नहीं, मैं तो समझती थी कहानी सिर्फ मजाक और शायरी तक नहीं होती। उसी दुनिया में कुछ रिश्ते भी थे, कुछ अधूरे, कुछ टूटे हुए। एक लड़की थी, नाजिश, जिसने एक दिन फैसला किया कि वो अब उस घर में नहीं रहेगी जहां उसका दिल हर रोज टूटता है। वो एक छोटे से फ्लैट में रहने लगी। सबको लगा वो मजबूर है, लेकिन सच कुछ और था। उसने कहा, हम हर अकेले इंसान को बेबस क्यों समझते हैं? अकेले रहने की भी एक आज़ादी होती है। उधर उसके बच्चे अपनी अपनी दुनिया में बिजी हो चुके थे। कोई यूट्यूब शो बना रहा था, कोई एक्टिंग के सपने देख रहा था, और वहीं शुरू होती है एक नई कहानी। एक छोटा सा यूट्यूब सेटअप जहां सब मिलकर एक शो बना रहे थे। लेकिन वहां भी सब कुछ आसान नहीं था। कभी मेकअप को लेकर बहस, कभी कैमरा एंगल को लेकर झगड़ा। कोई कहता, भाई स्क्रीन पर अच्छा दिखना है तो मेकअप ज़रूरी है, तो कोई जवाब देता, ये सब लड़कियों वाली चीज़ें हैं। लेकिन वक्त बदल चुका था। अब लड़के भी कैमरे के लिए तैयार होते हैं, और ये बात हर किसी को समझ नहीं आती। उसी दौरान सल्लू नाम का लड़का थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। उसे लगने लगा इस शो की सारी सफलता सिर्फ मेरी वजह से है, जबकि सच्चाई ये थी हर इंसान का अपना रोल था। वहीं दूसरी तरफ नाजिश की जिंदगी में एक और मोड़ आया। उसका एक्स इम्तियाज अचानक उससे मिलने आ गया। वो परेशान था, अकेला था। उसने कहा, सिर्फ आधे घंटे मिल लो, दिल बहुत बेचैन है। नाजिश ने सोचा और मिलने के लिए हाँ कर दी। कैफे में मुलाकात हुई। इम्तियाज ने पूछा, तुम खुश हो? नाजिश ने बिना झिझक कहा, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ये सुनकर भी इम्तियाज को सुकून नहीं मिला। उसने कहा, इतने सालों का रिश्ता ऐसे कैसे खत्म हो गया? नाजिश ने शांत लहजे में जवाब दिया, जितना चल सकता था चल गया। और फिर उसने एक ऐसी बात कही जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। जब औरत खुद अपनी मर्जी से किसी मर्द को छोड़ती है तो मर्द इतना तिलमिला क्यों जाता है? नहीं है सत्य संसास का ये सवाल सिर्फ इम्तियाज के लिए नहीं था, बल्कि हर उस इंसान के लिए था जो रिश्तों को अपनी मिल्कियत समझता है। उधर यूट्यूब शो की दुनिया में काम आगे बढ़ रहा था। लाइट्स, कैमरा, एक्शन, लेकिन बीच बीच में दखल देने वाले लोग काम को मुश्किल बना रहे थे। कोई हर वक्त सलाह दे रहा था, कोई हर सीन में टांग अड़ा रहा था, और इससे टीम का मूड खराब हो रहा था। एक दिन सब्र का बांध टूट गया और किसी ने साफ कह दिया, हम शो शूट कर रहे हैं, ड्रामा नहीं। वहीं दूसरी तरफ नाजिश की लाइफ धीरे धीरे सेट हो रही थी। वो अब पहले जैसी नहीं रही थी। अब उसे किसी की ज़रूरत नहीं थी, न दर्द, न शिकायत, बस सुकून। लेकिन इम्तियाज अभी भी वहीं अटका हुआ था। एक दिन वो फिर उसके घर आ गया, और इस बार नाजिश ने साफ कह दिया, अब इस घर की सीढ़ियाँ मत चढ़ना। उसने कहा, मैंने हमेशा मर्दों को रिजेक्ट किया है, और आज तुमने मुझे मेरा वही एहसास वापस दे दिया। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक ऐलान था, खुद के लिए जीने का, खुद को चुनने का। और इसी के साथ उनकी कहानी ख़त्म हो गई। ना कोई ड्रामा, ना कोई आंसू, बस एक सच्चाई। दूसरी तरफ
यूट्यूब शो धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा था। व्यूज़ बढ़ रहे थे, लोग पहचानने लगे थे। लेकिन असली बदलाव ये था, हर इंसान खुद को समझने लगा था। किसी ने सीखा रिश्ते ज़बरदस्ती नहीं चलते, किसी ने समझा खुशी बाहर नहीं अंदर होती है, और किसी ने ये जाना कि असली आज़ादी अकेले रहने में भी मिल सकती है। जवान हो गए, कभी भी उनकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं किया। उनकी एक नजर हमें पड़ जाती थी जब हम बहन भाइयों को किसी काम से मना करती थी। मजाल है कि हम वो कर जाएं। बड़े हो गए, काम दिलचस्पी से करती हो आप घर आ जाए ना, आपके बगैर घर घर ही नहीं लग रहा। और हम चुप कर जाते थे। और मैंने ये बात नोट की है कि जिस काम से मैं तुम्हें मना करती हूँ तुम वही ना भटक रहे पूरे घर में। इतनी याद आ रही है तो मेरे पास यहाँ क्यों नहीं रुक जाते? शादी से पहले आपको आपको मैं भी इतना मिस कर रहा हूँ शिवा बेकरी। और पापा पापा तो उदास होगी। इतना मासूम सा बावला सा लड़का है, मुझसे दबके रहेगा। अब देख लो। वो की आदतों के बारे में पता नहीं था कि वो ऐसे नहीं, मैं तो समझती थी हर कहानी सिर्फ मजाक और शायरी तक नहीं होती। उसी दुनिया में कुछ रिश्ते भी थे, कुछ अधूरे, कुछ टूटे हुए। एक लड़की थी, नाजिश, जिसने एक दिन फैसला किया कि वो अब उस घर में नहीं रहेगी जहां उसका दिल हर रोज टूटता है। वो एक छोटे से फ्लैट में रहने लगी। सबको लगा वो मजबूर है, लेकिन सच कुछ और था। उसने कहा, हम हर अकेले इंसान को बेबस क्यों समझते हैं? अकेले रहने की भी एक आज़ादी होती है। उधर उसके बच्चे अपनी अपनी दुनिया में बिजी हो चुके थे। कोई यूट्यूब शो बना रहा था, कोई एक्टिंग के सपने देख रहा था, और वहीं शुरू होती है एक नई कहानी। एक छोटा सा यूट्यूब सेटअप जहां सब मिलकर एक शो बना रहे थे। लेकिन वहां भी सब कुछ आसान नहीं था। कभी मेकअप को लेकर बहस, कभी कैमरा एंगल को लेकर झगड़ा। कोई कहता, भाई स्क्रीन पर अच्छा दिखना है तो मेकअप ज़रूरी है, तो कोई जवाब देता, ये सब लड़कियों वाली चीज़ें हैं। लेकिन वक्त बदल चुका था। अब लड़के भी कैमरे के लिए तैयार होते हैं, और ये बात हर किसी को समझ नहीं आती। उसी दौरान सल्लू नाम का लड़का थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। उसे लगने लगा इस शो की सारी सफलता सिर्फ मेरी वजह से है, जबकि सच्चाई ये थी हर इंसान का अपना रोल था। वहीं दूसरी तरफ नाजिश की जिंदगी में एक और मोड़ आया। उसका एक्स इम्तियाज अचानक उससे मिलने आ गया। वो परेशान था, अकेला था। उसने कहा, सिर्फ आधे घंटे मिल लो, दिल बहुत बेचैन है। नाजिश ने सोचा और मिलने के लिए हाँ कर दी। कैफे में मुलाकात हुई। इम्तियाज ने पूछा, तुम खुश हो? नाजिश ने बिना झिझक कहा, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ये सुनकर भी इम्तियाज को सुकून नहीं मिला। उसने कहा, इतने सालों का रिश्ता ऐसे कैसे ख़त्म हो गया? नाजिश ने शांत लहजे में जवाब दिया, जितना चल सकता था चल गया। और फिर उसने एक ऐसी बात कही जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। जब औरत खुद अपनी मर्जी से किसी मर्द को छोड़ती है तो मर्द इतना तिलमिला क्यों जाता है? नहीं है सत्य संसास का ये सवाल सिर्फ इम्तियाज के लिए नहीं था, बल्कि हर उस इंसान के लिए था जो रिश्तों को अपनी मिल्कियत समझता है। उधर यूट्यूब शो की दुनिया में काम आगे बढ़ रहा था। लाइट्स, कैमरा, एक्शन, लेकिन बीच बीच में दखल देने वाले लोग काम को मुश्किल बना रहे थे। कोई हर वक्त सलाह दे रहा था, कोई हर सीन में टांग अड़ा रहा था, और इससे टीम का मूड खराब हो रहा था। एक दिन सब्र का बांध टूट गया और किसी ने साफ कह दिया, हम शो शूट कर रहे हैं, ड्रामा नहीं। वहीं दूसरी तरफ नाजिश की लाइफ धीरे धीरे सेट हो रही थी। वो अब पहले जैसी नहीं रही थी। अब उसे किसी की ज़रूरत नहीं थी, न दर्द, न शिकायत, बस सुकून। लेकिन इम्तियाज़ अभी भी वहीं अटका हुआ था। एक दिन वो फिर उसके घर आ गया, और इस बार नाजिश ने साफ कह दिया, अब इस घर की सीढ़ियाँ मत चढ़ना। उसने कहा, मैंने हमेशा मर्दों को रिजेक्ट किया है, और आज तुमने मुझे मेरा वही एहसास वापस दे दिया। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक ऐलान था, खुद के लिए जीने का, खुद को चुनने का। और इसी के साथ उनकी कहानी ख़त्म हो गई। ना कोई ड्रामा,
न कोई आंसू, बस एक सच्चाई। दूसरी तरफ यूट्यूब शो धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा था, व्यूज़ बढ़ रहे थे, लोग पहचानने लगे थे। लेकिन असली बदलाव ये था, हर इंसान खुद को समझने लगा था। किसी ने सीखा रिश्ते ज़बरदस्ती नहीं चलते, किसी ने समझा खुशी बाहर नहीं अंदर होती है, और किसी ने ये जाना कि असली आज़ादी अकेले रहने में भी मिल सकती है। जवान हो गए, कभी भी उनकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं किया। उनकी एक नजर हमें पड़ जाती थी जब हम बहन भाइयों को किसी काम से मना करती थी, मजाल है कि हम वो कर जाएं। बड़े हो गए, काम दिलचस्पी से करती हो, आप घर आ जाए ना, आपके बगैर घर घर ही नहीं लग रहा। और हम चुप कर जाते थे। और मैंने ये बात नोट की है कि जिस काम से मैं तुम्हें मना करती हूँ, तुम वही काम ना भटक रहे पूरे घर में। इतनी याद आ रही है तो मेरे पास, यहाँ क्यों नहीं रुक जाते? शादी से पहले आपको मैं भी इतना मिस कर रहा हूँ शिवा बेकरी। और पापा पापा तो उदास रूह की तरह। इतना मासूम सा बावला सा लड़का है, मुझसे दबके रहेगा। अब देख लो। अब्बू की आदतों के बारे में पता नहीं था कि वो ऐसे हैं। नहीं, मैं तो समझती थी हर कहानी सिर्फ मजाक और शायरी तक नहीं होती। उसी दुनिया में कुछ रिश्ते भी थे, कुछ अधूरे, कुछ टूटे हुए। एक लड़की थी, नाजिश, जिसने एक दिन फैसला किया कि वो अब उस घर में नहीं रहेगी जहां उसका दिल हर रोज टूटता है। वो एक छोटे से फ्लैट में रहने लगी। सबको लगा वो मजबूर है, लेकिन सच कुछ और था। उसने कहा, हम हर अकेले इंसान को बेबस क्यों समझते हैं? अकेले रहने की भी एक आज़ादी होती है। उधर उसके बच्चे अपनी अपनी दुनिया में बिजी हो चुके थे। कोई यूट्यूब शो बना रहा था, कोई एक्टिंग के सपने देख रहा था, और वहीं शुरू होती है एक नई कहानी। एक छोटा सा यूट्यूब सेटअप जहां सब मिलकर एक शो बना रहे थे। लेकिन वहां भी सब कुछ आसान नहीं था। कभी मेकअप को लेकर बहस, कभी कैमरा एंगल को लेकर झगड़ा। कोई कहता, भाई स्क्रीन पर अच्छा दिखना है तो मेकअप ज़रूरी है, तो कोई जवाब देता, ये सब लड़कियों वाली चीज़ें हैं। लेकिन वक्त बदल चुका था। अब लड़के भी कैमरे के लिए तैयार होते हैं, और ये बात हर किसी को समझ नहीं आती। उसी दौरान सल्लू नाम का लड़का थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। उसे लगने लगा इस शो की सारी सफलता सिर्फ मेरी वजह से है, जबकि सच्चाई ये थी हर इंसान का अपना रोल था। वहीं दूसरी तरफ नाजिश की जिंदगी में एक और मोड़ आया। उसका एक्स इम्तियाज अचानक उससे मिलने आ गया। वो परेशान था, अकेला था। उसने कहा, सिर्फ आधे घंटे मिल लो, दिल बहुत बेचैन है। नाजिश ने सोचा और मिलने के लिए हाँ कर दी। कैफे में मुलाकात हुई। इम्तियाज ने पूछा, तुम खुश हो? नाजिश ने बिना झिझक कहा, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ये सुनकर भी इम्तियाज को सुकून नहीं मिला। उसने कहा, इतने सालों का रिश्ता ऐसे कैसे ख़त्म हो गया? नाजिश ने शांत लहजे में जवाब दिया, जितना चल सकता था चल गया। और फिर उसने एक ऐसी बात कही जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। जब औरत खुद अपनी मर्जी से किसी मर्द को छोड़ती है तो मर्द इतना तिलमिला क्यों जाता है? नहीं है सत्य संसास का ये सवाल सिर्फ इम्तियाज़ के लिए नहीं था, बल्कि हर उस इंसान के लिए था जो रिश्तों को अपनी मिल्कियत समझता है। उधर यूट्यूब शो की दुनिया में काम आगे बढ़ रहा था। लाइट्स, कैमरा, एक्शन, लेकिन बीच बीच में दखल देने वाले लोग काम को मुश्किल बना रहे थे। कोई हर वक्त सलाह दे रहा था, कोई हर सीन में टांग अड़ा रहा था, और इससे टीम का मूड खराब हो रहा था। एक दिन सब्र का बांध टूट गया और किसी ने साफ कह दिया, हम शो शूट कर रहे हैं, ड्रामा नहीं। वहीं दूसरी तरफ नाजिश की लाइफ धीरे धीरे सेट हो रही थी। वो अब पहले जैसी नहीं रही थी। अब उसे किसी की ज़रूरत नहीं थी, न दर्द, न शिकायत, बस सुकून। लेकिन इम्तियाज़ अभी भी वहीं अटका हुआ था। एक दिन वो फिर उसके घर आ गया, और इस बार नाजिश ने साफ कह दिया, अब इस घर की सीढ़ियाँ मत चढ़ना। उसने कहा, मैंने हमेशा मर्दों को रिजेक्ट किया है, और आज तुमने मुझे मेरा वही एहसास वापस दे दिया। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक ऐलान था, खुद के लिए जीने का, खुद को चुनने का, और
इसी के साथ उनकी कहानी ख़त्म हो गई। ना कोई ड्रामा, ना कोई आंसू, बस एक सच्चाई। दूसरी तरफ यूट्यूब शो धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा था, व्यूज़ बढ़ रहे थे, लोग पहचानने लगे थे। लेकिन असली बदलाव ये था, हर इंसान खुद को समझने लगा था। किसी ने सीखा रिश्ते ज़बरदस्ती नहीं चलते, किसी ने समझा खुशी बाहर नहीं अंदर होती है, और किसी ने ये जाना कि असली आज़ादी अकेले रहने में भी मिल सकती है। जवान हो गए, कभी भी उनकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं किया। उनकी एक नजर हमें पड़ जाती थी जब हम बहन भाइयों को किसी काम से मना करती थी, मजाल है कि हम वो कर जाएं। बड़े हो गए, काम दिलचस्पी से करती हो आप घर आ जाए ना, आपके बगैर घर घर ही नहीं लग रहा। और हम चुप कर जाते थे। और मैंने ये बात नोट की है कि जिस काम से मैं तुम्हें मना करती हूँ, तुम वही काम ना भटक रहे पूरे घर में। इतनी याद आ रही है तो मेरे पास यहाँ क्यों नहीं रुक जाते? शादी से पहले आपको मैं भी इतना मिस कर रहा हूँ। शिवा भी करिए, और पापा तो उदास रूह की तरह। इतना मासूम सा बावला सा लड़का है, मुझसे दबके रहेगा। अब देख लो। अब्बू की आदतों के बारे में पता नहीं था कि वो ऐसे हैं। नहीं, मैं तो समझती थी कहानी सिर्फ मजाक और शायरी तक नहीं होती। उसी दुनिया में कुछ रिश्ते भी थे, कुछ अधूरे, कुछ टूटे हुए। एक लड़की थी, नाजिश, जिसने एक दिन फैसला किया कि वो अब उस घर में नहीं रहेगी जहां उसका दिल हर रोज टूटता है। वो एक छोटे से फ्लैट में रहने लगी। सबको लगा वो मजबूर है, लेकिन सच कुछ और था। उसने कहा, हम हर अकेले इंसान को बेबस क्यों समझते हैं? अकेले रहने की भी एक आज़ादी होती है। उधर उसके बच्चे अपनी अपनी दुनिया में बिजी हो चुके थे। कोई यूट्यूब शो बना रहा था, कोई एक्टिंग के सपने देख रहा था, और वहीं शुरू होती है एक नई कहानी। एक छोटा सा यूट्यूब सेटअप जहां सब मिलकर एक शो बना रहे थे। लेकिन वहां भी सब कुछ आसान नहीं था। कभी मेकअप को लेकर बहस, कभी कैमरा एंगल को लेकर झगड़ा। कोई कहता, भाई स्क्रीन पर अच्छा दिखना है तो मेकअप ज़रूरी है, तो कोई जवाब देता, ये सब लड़कियों वाली चीज़ें हैं। लेकिन वक्त बदल चुका था। अब लड़के भी कैमरे के लिए तैयार होते हैं, और ये बात हर किसी को समझ नहीं आती। उसी दौरान सल्लू नाम का लड़का थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। उसे लगने लगा इस शो की सारी सफलता सिर्फ मेरी वजह से है, जबकि सच्चाई ये थी हर इंसान का अपना रोल था। वहीं दूसरी तरफ नाजिश की जिंदगी में एक और मोड़ आया। उसका एक्स इम्तियाज अचानक उससे मिलने आ गया। वो परेशान था, अकेला था। उसने कहा, सिर्फ आधे घंटे मिल लो, दिल बहुत बेचैन है। नाजिश ने सोचा और मिलने के लिए हाँ कर दी। कैफे में मुलाकात हुई। इम्तियाज ने पूछा, तुम खुश हो? नाजिश ने बिना झिझक कहा, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ये सुनकर भी इम्तियाज को सुकून नहीं मिला। उसने कहा, इतने सालों का रिश्ता ऐसे कैसे खत्म हो गया? नाजिश ने शांत लहजे में जवाब दिया, जितना चल सकता था चल गया। और फिर उसने एक ऐसी बात कही जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। जब औरत खुद अपनी मर्जी से किसी मर्द को छोड़ती है तो मर्द इतना तिलमिला क्यों जाता है? नहीं है सत्य संसास का ये सवाल सिर्फ इम्तियाज के लिए नहीं था, बल्कि हर उस इंसान के लिए था जो रिश्तों को अपनी मिल्कियत समझता है। उधर यूट्यूब शो की दुनिया में काम आगे बढ़ रहा था। लाइट्स, कैमरा, एक्शन, लेकिन बीच बीच में दखल देने वाले लोग काम को मुश्किल बना रहे थे। कोई हर वक्त सलाह दे रहा था, कोई हर सीन में टांग अड़ा रहा था, और इससे टीम का मूड खराब हो रहा था। एक दिन सब्र का बांध टूट गया और किसी ने साफ कह दिया, हम शो शूट कर रहे हैं, ड्रामा नहीं। वहीं दूसरी तरफ नाजिश की लाइफ धीरे धीरे सेट हो रही थी। वो अब पहले जैसी नहीं रही थी। अब उसे किसी की ज़रूरत नहीं थी, न दर्द, न शिकायत, बस सुकून। लेकिन इम्तियाज़ अभी भी वहीं अटका हुआ था। एक दिन वो फिर उसके घर आ गया, और इस बार नाजिश ने साफ कह दिया, अब इस घर की सीढ़ियाँ मत चढ़ना। उसने कहा, मैंने हमेशा मर्दों को रिजेक्ट किया है, और आज तुमने मुझे मेरा वही एहसास वापस दे दिया। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था,
ये एक ऐलान था, खुद के लिए जीने का, खुद को चुनने का, और इसी के साथ उनकी कहानी ख़त्म हो गई। ना कोई ड्रामा, ना कोई आंसू, बस एक सच्चाई। दूसरी तरफ यूट्यूब शो धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा था, व्यूज़ बढ़ रहे थे, लोग पहचानने लगे थे। लेकिन असली बदलाव ये था, हर इंसान खुद को समझने लगा था। किसी ने सीखा रिश्ते ज़बरदस्ती नहीं चलते, किसी ने समझा खुशी बाहर नहीं अंदर होती है, और किसी ने ये जाना कि असली आज़ादी अकेले रहने में भी मिल सकती है।